जय श्री राधा कृष्ण श्रोताओं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञानुसार कर्म के करने से होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्य कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुर्वर्तयति हवयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करते हैं, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जाता है। नियत कर्म का निरूपण। यस्तात्ममतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म शेष नहीं रहता है। संजय उवाच नैव तस्य कृते स्नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों में भी न केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है, अतः संसार के हित का विचार करते हुए तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरयति श्रेष्ठ तत्त्वदेवेतरो न जनः स यत्प्रमाणं मत्कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रियतः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि उत्सेदेयुरिमे मोका न कुर्यां कर्मं चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं, तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो
यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ताः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। न बुद्धिर्भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान महापुरुषों को चाहिए कि वह फल की इच्छा करने वाले अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विधाय गयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उसमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मिन्दान् कृष्णविन्द विचालयेत्। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य संसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि वालों को विचलित न करे। सन्नयस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि निरीशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य निगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर।